हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एक कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 9 के बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको चौथा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है स्वास्थ्य एवं रोग, यानी हेल्थ एंड डिजीज। और इसमें पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि अच्छा स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है, WHO का क्या मानना है अच्छा स्वास्थ्य के बारे में, और अच्छे स्वास्थ्य के लिए मूल शर्तें कौन कौन से, यानी कौन कौन से कंडीशंस का पालन करें ताकि हमारा हेल्थ अच्छा बना रहे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप वहां से देख सकते हैं। और आज के क्लास में हम आपको बताने वाले हैं मानव रोग के बारे में, ह्यूमन डिजीज के बारे में, रोग लक्षण के बारे में, और साथ ही साथ तीव्र रोग क्या होता है और चिरकालिक रोग क्या होता है, इसके बारे में हम आपको समझाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे मानव रोग के बारे में कि क्या होता है। तो देखिए, एकदम आसान है। मानव रोग की अगर बात किया जाए तो बीमारी क्या होता है, रोग क्या होता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो रोग जो है एक असामान्य शारीरिक स्थिति है, यानी हमारे शरीर का एक असामान्य यानी नॉर्मल कंडीशन हमारे शरीर का नहीं रहेगा, हमारे शरीर का सामान्य स्थिति नहीं रहेगा। सामान्य स्थिति अगर है तो फिर हम रोगी हो ही नहीं सकते, यानी हमारे शरीर का एक असामान्य स्थिति, बीमारी क्या है, रोग क्या है, एक असामान्य शारीरिक स्थिति है जिसमें हमारे शरीर के जो जितने सारे भी अंग है या अंग तंत्र है, ये सामान्य रूप से यानी नॉर्मल तरीका से काम नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे शरीर के बहुत सारे अंग, हमारे शरीर में हाथ पैर या एनीथिंग कोई भी अंग है, अगर वो सामान्य रूप से काम नहीं कर पा रहा है, या कोई अंग तंत्र, जैसे मान लीजिए कि पाचन तंत्र है, हमारे शरीर में भोजन बढ़िया ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, श्वसन तंत्र यानी सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, या परिवहन तंत्र है, या यानी कोई किसी भी प्रकार का अगर अंग तंत्र है या कोई भी अंग है, वो क्या करेगा, सामान्य रूप से काम नहीं करेगा। ठीक है, तो फिर ऐसी असामान्य स्थिति को ही हम मानव रोग के नाम से जानेंगे, तब हम मानेंगे कि मनुष्य को कोई रोग है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि हैजा की स्थिति आ गया, यानी अगर हैजा को कॉलरा भी कहा जाता है, इंग्लिश नाम है इसका। तो अगर हैजा की कंडीशन है, यानी हमें कॉलरा की बीमारी हो गई है, तो उस कंडीशन में हमारा शरीर बिल्कुल असामान्य रूप से काम करेगा, मतलब नॉर्मल ढंग से काम नहीं कर पाएगा। क्षय रोग जो काफी डेंजरस बीमारी है, जिसको टीबी कहा जाता है, ट्यूबरक्यूलोसिस, तो ये भी एक खतरनाक बीमारी है जिसमें हमारा शरीर सामान्य रूप से काम नहीं कर पाता है। मलेरिया, टाइफाइड, चेचक, डायरिया, ये सब ऐसे डिजीजेज है जिनमें हमारे शरीर का अंग और अंग तंत्र काफी इफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है, और बढ़िया ढंग से काम नहीं कर पाता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे रोग लक्षण के बारे में, यानी सिम्टम्स के बारे में। हमारे शरीर में बीमारियां तरह तरह की उत्पन्न होती है, और उन बीमारियों के उत्पन्न होने का पता हमें कैसे चलता है, हमें कैसे पता चलेगा कि भाई हमें कोई बीमारी हो गया है, तो वो पता चलता है रोग लक्षण से, यानी सिम्टम से। और रोग लक्षण ऐसे, मतलब ये लक्षण होते हैं जो केवल रोगी को महसूस होता है, मतलब जो रोगी है वही रोग लक्षण को महसूस करता है। ठीक है, वो दिखाई नहीं देता है रोग लक्षण की, कोई उसको देख सकता है। मेरे कहने का मतलब है कि ये एक सिंबल के रूप में काम करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें कोई बीमारी उत्पन्न हो गया है, हमारे शरीर में कोई बीमारी क्रिएट हो गया है, तो उस बीमारी के कुछ संकेत मिलेगा, मतलब पहले ही हमें कुछ सिंबल्स दिखाई देगा, कुछ सिम्पटम्स दिखाई देगा कि भाई हमें वो बीमारी है। ठीक है, और किस प्रकार का सिम्टम्स दिखाई देगा, वो ऐसा संकेत जो शारीरिक अंगों के सामान्य रूप से कार्य न करने से मिलते हैं। मान लीजिए कि हमारे शरीर के जो भी ऑर्गन्स है, जो भी अंग है, वो सामान्य रूप से काम नहीं कर रहा है, मतलब नॉर्मल तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो हमें कुछ सिंबल्स, मतलब कुछ सिम्पटम्स दिखाई देगा उस समय कि भाई आखिर हमारा शारीरिक अंग सामान्य तरीके से काम क्यों नहीं कर रहा है। जैसे पहले काम कर रहा था उस ढंग से काम नहीं कर पा रहा है हमारा शारीरिक अंग, तो उससे क्या होगा कि कुछ संकेत मिलेगा, मतलब आखिर क्यों काम नहीं कर पा रहा है, और उस चीज को रोगी ही केवल महसूस करेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई जैसे मान लीजिए कि मलेरिया की बीमारी हमको हो गई, तो मलेरिया की बीमारी में क्या होगा, बुखार वगैरह आएगा। ठीक है, मतलब हमेशा कभी कभी चक्कर आते रहेगा, तो इस टाइप की समस्या जो है बीमारी में दिखाई देगा। मान लीजिए कि टाइफाइड की बीमारी हो गई है, तो टाइफाइड की बीमारी में क्या होगा कि समय समय पर फीवर आते रहेगा, जब फीवर आएगा तब जोर से ठंडी भी लगेगी। बात समझ रहे हैं ना। तो ये सारे संकेत मिलते हैं, ये सारे ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं जिस सिम्टम्स के आधार पर, जिस संकेत के आधार पे हम मतलब ये समझते हैं कि भाई हमको कोई ना कोई बीमारी हो गया है।
और जब हम डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए जाते हैं तो जनरली डॉक्टर से हम ये नहीं कहते कि हमको टाइफाइड हो गया है, हम डॉक्टर से ये नहीं कहते कि हमें मलेरिया हो गया, बल्कि डॉक्टर से हम अपने सिम्पटम्स को बताते हैं, यानी हमारे शरीर में जो रोग के लक्षण दिखाई देते हैं, जो संकेत दिखाई देता है, जो हम महसूस करते हैं कि भाई हमारे सिर में दर्द कर रहा है, पेट में दर्द है, चक्कर आ रहा है, खांसी सर्दी है, बुखार हो रही है, कंपकंपी उठ रहा है, तो इन सारे सिम्टम्स को हम डॉक्टर से बताते हैं और उन लक्षणों के आधार पे डॉक्टर मतलब डिटरमाइन करता है कि यार हो ना हो इसको तो कहीं टाइफाइड नहीं हो गया है ना। डॉक्टर को डाउट होता है कि यार हो सकता है कि इसको टाइफाइड हो गया, क्योंकि इसमें टाइफाइड वाले लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो डॉक्टर क्या करेगा, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, अलग अलग प्रकार का जाँच लिखेगा, जो अगर उस जाँच को हम कराएंगे तब हम श्योर होंगे कि हाँ हमें टाइफाइड ही हुआ है, या हमें हेपेटाइटिस या अलग अलग बीमारियां हैं, हमें मलेरिया हो, या अलग अलग प्रकार के डिजीजेज हुए हैं। तो उन बीमारियों का पता सिम्टम्स के आधार पे ही लगाया जाता है। आए समझ में? तो ऐसे लक्षण को रोग लक्षण के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे, यहाँ दो प्रकार के रोग को दो भाग में बांटा गया है। एक है तीव्र रोग यानी अक्यूट डिजीज, और एक है चिरकालिक रोग यानी क्रॉनिक डिजीज। इन दोनों के बारे में जानना, और ये बड़ा आसान पॉइंट है। देखिए तीव्र रोग हम किसको कहेंगे, तो कुछ ऐसे बीमारियां हैं जो हमारे लाइफ में क्रिएट होता है, उत्पन्न होता है, और ये अल्पकाल के लिए होता है, यानी बहुत कम समय के लिए इसका इफेक्ट होता है, इसका प्रभाव, लेकिन थोड़े समय में ही काफ़ी तीक्ष्ण इसका प्रभाव होता है, बहुत तेज इसका इफेक्ट होता है। थोड़े समय में लगेगा कि आपको एकदम मतलब ये मार दिया, जान निकल जाता है, मतलब इतना ज़्यादा उसका इफेक्ट होता है कि थोड़े समय में ही, ठीक है। और ये अचानक से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर लिखे हैं वो वैसे रोग जो अचानक उत्पन्न होते हैं, मतलब एकाएक क्रिएट हुआ, और जिसका प्रभाव जो है मतलब इसका इफेक्ट जो है अंशकालीन रहता है, मतलब ये ज़्यादा समय तक के लिए नहीं होता है, इसका प्रभाव थोड़े समय में समाप्त हो जाएगा और फिर क्रिएट होगा, फिर उत्पन्न होगा कुछ समय के बाद, लेकिन थोड़े समय में ही अपना बल दिखा के चला जाता है। थोड़े समय में इतना तीक्ष्ण इसका प्रभाव होता है, काफ़ी तेज इसका प्रभाव होता है। तो ऐसे रोग को तीव्र रोग कहते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा है, मलेरिया है, हैजा यानी कलरा है। मतलब यह बीमारी अगर किसी रोगी को हुआ है तो मतलब थोड़े समय के लिए ही मतलब फीवर होगा या सिर दर्द करेगा, लेकिन इतना तेज होगा कि उसका सहन करना काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। आप देखिए, हम आपको चिरकालिक रोग के बारे में बताते हैं, इसको क्रॉनिक डिजीज बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि ऐसे बीमारियां हैं जो लंबे समय तक बना रहता है, यानी इसे थोड़ा जल्दी ठीक है नहीं होगा, और एक बार हो गया ना अगर चिरकालिक रोग, तो लगभग माना जाता है कि एक बार चिरकालिक रोग हो गया तो माना जाता है कि ये जिंदगी भर आपका साथ नहीं छोड़ेगा, आपका हमसफर बन के जिंदगी भर आपका साथ निभाएगा। बात समझ रहे हैं, इतना खतरनाक ये डिजीज है, ये भी मतलब लंबे समय तक बना रहता है हमारे शरीर में। जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं दमा का, अस्थमा जो होता है दमा, आप सबको पता है कि किसी को एक बार दमा पकड़ा तो मरने के बाद ही छोड़ता है, मतलब सांस लेने में जो परेशानी होता है, दमा की जो बीमारी होती है उसमें, तो ये काफ़ी डेंजर बीमारी है, जल्दी से ठीक नहीं होगा। गठिया की बीमारी है, मधुमेह के बारे में तो आप सबको ही जानते होंगे, इंग्लिश में डायबिटीज जिसको बोला जाता है, आम भाषा में शुगर कह देते हैं। तो एक बार शुगर हुआ ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक बार शुगर हुआ दवा ले लिए ठीक हो गया, नहीं। शुगर होगा लंबे समय तक बने रहेगा आपके शरीर में, आपको हमेशा अब मीठे चीज़ से दूर रहना है, हमेशा आपको इसको कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन लेते रहना है। बात समझ रहे हैं ना? तो इसलिए सारे ऐसे बीमारी है जो लंबे समय तक हमारे शरीर में बरकरार रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे बीमारी को चिरकालिक रोग के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, आज के क्लास में हम आपको बस इतना ही बताएं कि मानव रोग क्या होता है, रोग लक्षण क्या होता है, और तीव्र और चिरकालिक रोग क्या है। उम्मीद करते हैं कि ये आसान से पॉइंट्स आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे, और अगले वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, और वो क्या है, रोग के कारक के बारे में जानेंगे। आंतरिक कारक से होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं, बाह्य कारक से होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं, उन्हें कितने भागों में बांटा जा सकता है, इन सारी चीज़ को हम अगले क्लास में समझाएंगे।